सबका तहे दिल से स्वागत ऑफ शार्पसाइट इन द वैली। और इस मौके पर हम लोगों ने आप सबको इनवाइट किया है टू शेयर आवर जर्नी विद ऑल ऑफ यू। यहाँ हम लोगों ने IEKP जो स्टार्ट करा था वो 2012 में करा था और तब से लेके अब तक का ये सफर बहुत अच्छा रहा है। हम लोगों को बहुत सपोर्ट अच्छा मिला है। हम लोगों ने अभी तक अगर आप बात करें मोर देन 1 लाख पेशेंट्स हम लोग ट्रीट करते हैं ऑन एन एवरेज इन ईयर और 10,000 से ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज कर चुके हैं। तो आंखों की अगर हम बात करें, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर आंखें हैं तो सब कुछ है। आज भी हम जो ये सब देख रहे हैं या आप लोग जो लाइव जा रहे हैं तो वो सब आंखों के जरिए ही उसको देख सकेंगे। अगर आंखें ठीक नहीं है तो ये जो कश्मीर की खूबसूरती है जिसको हम जन्नत बोलते हैं ये भी कोई नहीं देख सकता, इसका लुत्फ कोई नहीं उठा सकता। तो आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे यहाँ आज पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं हमारी जो आपको बताएंगे कि आप अपने आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। हर एज ग्रुप में आंखों की देखभाल की जरूरत होती है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे टीनेजर्स हो, चाहे वो यंग अडल्ट हो या एल्डरली लोग हों। आई प्रॉब्लम हर घर में है और हमारा ये पूरा कोशिश है, पूरा हमारा ये विजन है कि हम जो भी हमारे तरफ से पॉसिबल है, जो भी हम यहाँ लेटेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी हम यहाँ स्किल लेकर आए हैं, उससे हम कश्मीरी की आंखों को अच्छा ट्रीटमेंट दें। जैसे शार्पसाइट आई हॉस्पिटल्स दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम जम्मू कश्मीर से लेके अगरतला, कोलकाता, हमारे टोटल 18 हॉस्पिटल्स हैं, बट श्रीनगर हमारे दिल के करीब है और यहाँ हम लोगों ने 10 साल कंप्लीट किए हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड होपफुली हम सब लोग मिलके आज यहाँ से जो भी कैरी होम मैसेज लेके जाएंगे हम लोगों की नजर ही नहीं नजरिया भी ठीक करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। मैं बात करूंगा चश्मे उतारने की। चश्मे बहुत जरूरी होते हैं फोकस विजन के लिए, पर मैं आजकल जो टेक्नोलॉजी हम कोई भी 18 से अबव है हम उसके दूर के चश्मे हटा सकते हैं। एक प्रोसीजर होता है लैसिक से, हमारे पास वो मशीन है, यहाँ पर एक जर्मन मशीन है, तो हम आपके चश्मे हटा सकते हैं। बट लैसिक के अलावा यहाँ IPCL से भी हम हटा सकते हैं। मैंने -32 तक कश्मीर में हटाया हुआ है और उसके अलावा एक CLE टेक्नोलॉजी उससे भी हम हटा सकते हैं। एक बहुत न्यू डेवलपमेंट हुई है जिसमें हम जो 50+ हैं और पढ़ने का चश्मा पहनते हैं, हम उनके पढ़ने के चश्मे भी हटा सकते हैं। ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो करती हैं, हम ये करते हैं। इनफैक्ट मैंने अपना भी उतरवाया हुआ। एक और इंफॉर्मेशन दूंगा, जो बच्चे हैं जो चश्मे पहनते हैं, पहले कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनका नंबर बढ़ता चला जाता था जैसे उनकी हाइट बढ़ती। अब हमारे पास मारो हैं जो बच्चों को लगाएंगे तो या तो उनका नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा या अब मैं माइक दूंगा डॉक्टर ब्रिजेश को जो आपको ग्लूकोमा के बारे में बताएंगे। मैं ग्लूकोमा के बारे में बताऊंगी। ग्लूकोमा को हम लोकल लैंग्वेज में आंख की प्रेशर की तकलीफ बोलते हैं या हिंदी में काला मुड़िया बोलते हैं। बेसिकली ग्लूकोमा एक ऐसी डिजीज है जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है डायग्नोज करना, बिकॉज पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता। इसलिए अगर किसी की भी एज ओवर 40 है, डायबिटीज है, कोई भी रिस्क फैक्टर है, उन्हें चाहिए कि ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग कराए, स्पेशली अगर फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है, आंख की प्रेशर की तकलीफ है, कभी भी कोई भी स्टेरॉइड ले रहे हो किसी भी तरह का, चाहे वो ड्रॉप में हो, फॉर्म में हो, इनहेलर फॉर्म में, क्रीम, ऑइंटमेंट, एनीथिंग। So everybody more than 30 years of age should undergo glaucoma screening. And those who have been diagnosed with glaucoma, जिनको glaucoma के साथ diagnose किया गया है, उन्हें वक्त पे अपनी दवाइयाँ लेनी चाहिए। And regular checkup along with investigations is mandatory. It's not like कि एक ही बार वो जांच करानी है। रेगुलर जांचें कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि glaucoma एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो रुकता नहीं है, उसकी प्रोग्रेशन को भी देखना है और कोई सिम्टम नहीं होता जब तक पेशेंट पूरा ब्लाइंड हो जाता है। एंड फॉर्चुनेटली एंड गुड न्यूज कि हम लोग यहाँ पे ग्लूकोमा की हर तरह की सर्जरीज को करते हैं। मिनिमली इन्वेजिव ग्लूकोमा सर्जरीज जो
इंडिया में ही आई थिंक 1-2 साल पहले ही आ चुकी है। वी हैव स्टार्टेड डूइंग those surgeries here and we have successfully operated patients। जिन चीज के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था वो हमारे पास सब फैसिलिटीज है रिलेशन टू ग्लोकोमा। मैं डॉक्टर सुमैरा हूँ। मैं आपको स्क्वीन का मतलब होता है आंखें दिखापन होना, जिनका इलाज यहाँ बिल्कुल जो जदीद इलाज है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे होता है। पहले हम उनका पूरा ऑर्थोप्टिक वर्कअप करते हैं। हमारे पास एक फुली ऑर्गेनाइज्ड एंड फुली वेल क्वालिफाइड ऑर्थोप्टिक टीम है जो हम उनका वर्कअप करते हैं, उनका पूरा इवैल्यूएशन करते हैं और जिनकी ये सर्जिकल रिक्वायरमेंट होती है उनकी सर्जरीज भी करते हैं। सिर्फ ऑर्थोप्टिक नहीं, हमारा ऑक्यूलोप्लास्टी का भी यहाँ पे ब्रांच है। जो भी कोई भी आंख के रिलेटेड जिनको आंख की पल के नीचे आई होती है या तिरछी होती है या ब्लॉक होता है, उनकी भी सर्जरीज यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होती है। डॉक्टर सदफ, कैटरैक्ट सर्जरी तो सब जगह हो जाती है मगर हमारे यहाँ पे कैटरैक्ट सर्जरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है और लेटेस्ट लेंसेज यूज हो रहे हैं ऑफ एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, तो ना ही सिर्फ दूर का विजन अच्छा करती है बल्कि इमीडिएट और नजदीक का डॉक्टर 90% तो मोस्टली डिपेंडेंसी ऑन ग्लासेस बिल्कुल कम हो जाती है और इनफैक्ट विजन अच्छा करने के अलावा वो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करती है और हैलोज वगैरह नहीं होते हैं। सो वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें जो लेंसेज पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं थी और अब हैं और हमारे यहाँ सेक्टर में बिल्कुल बहुत अच्छी लेंसेज हैं। आपको उनके लिए डेंडिया कहीं हो जाने की जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर सईद यासिर मुस्तफा हूँ, रेटिना कंसल्टेंट हूँ शाहसाई हॉस्पिटल में। तो मेरी स्पेशलिटी रेटिना होने के साथ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट रेटिना ट्रीटमेंट है। रेटिनल डिजीज में ज़्यादातर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन रिलेटेड डिजीज हम देखते हैं यहाँ पे और उसके बगैर रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह होता है। तो उन सबकी हमारे पास लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, लेटेस्ट लेजर्स हैं, फोकल लेजर, ग्रिड लेजर, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन लेजर हम करते हैं। उसके अलावा इंजेक्शन हैं, हर तरह के इंजेक्शन, लेटेस्ट इंजेक्शन हम आ रहे हैं तो ये हम कर रहे हैं। उसके बगैर हम विट्रेक्टमी सर्जरीज करते हैं, तो सर्जरीज हर तरह की सर्जरीज हो जाती हैं, जैसे विट्रेस में हेमरेज हो गया होगा या डिटैच हो गया होगा तो हम उनको फिक्स कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा खुद ही आंसर देंगे। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्योंकि देखिए पहला मैं आंसर आपको दूंगी कि थोड़ा यहाँ पे जो पहले माहौल था जब हम लोगों ने यहाँ शुरुआत करी और आज अगर मैं कंपेयर करूँ तो चीजें काफी चेंज हुई हैं, बेहतर हुई हैं। तो इसकी वजह से पर ही बताइए आप थोड़ा चुप हो जाएंगे प्लीज, पीछे लोग जो है। तो थोड़ा चीजें बेहतर हुई हैं, ईज ऑफ डूइंग प्रैक्टिस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई भी जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आते हैं तो उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है यहाँ काम करने का, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग यहाँ पर और चेंज भी आ रही है। दूसरा सेकंड जो आपने अपने आप ही आंसर दिया कि हमारा लाइफस्टाइल इतना क्या बोलूं खराब होता जा रहा है क्योंकि हम हर वक्त मोबाइल पर रहते हैं और उसकी वजह से आंखों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है और भी लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें हैं जिनकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आई सेंटर्स आ रहे हैं। वो डॉक्टर साहब बताएंगे। एक चीज एक ही है कि आप टाइमली अपनी आंखों की जांच जरूर करवाएं। आंखों की जांच ऑप्टिकल पर जाकर नहीं होती है, हॉस्पिटल में जाके जो उसके पर्टिकुलर डॉक्टर्स हैं उनके पास जाके करवानी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम चश्मे का नंबर लेने ऑप्टिकल पे जाते हैं और सोचते हैं हमारी आंखें चेक हो गई। आंखें हैं छोटी सी बट उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर्स इवैल्यूएट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आपने बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछे, इतनी सारी चेंज क्यों खुल गई हैं। एक्चुअली कश्मीरियों में आंखों की बहुत प्रॉब्लम है। आई थिंक अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा कश्मीर में है और पहले हॉस्पिटल नहीं थे। मोस्टली कश्मीरियों को बहुत सफर करना पड़ता था, सफर बोथ वेज, आंखों से भी सफर